नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट के चैप्टर वाइज वीडियो जैसे कि हम बैक टू बैक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था इसी चैप्टर नंबर 14 भारतीय संविधान का पार्ट नंबर 5, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 6, जिसके अंतर्गत हम उसके आगे के 20 प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वो प्रश्न जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में आपसे पूछा था और कहा था इसका उत्तर हम अगले वाले पार्ट में देंगे। प्रश्न क्या पूछा था? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 जो है वो किसके बारे में है? पहला ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, दूसरा है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, तीसरा है शासकीय भाषा के रूप में हिंदी और चौथा है कश्मीर को विशेष दर्जा। तो बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू करना, ये आपका अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है वो आता है। और संविधान के भाग 18 में ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक ये सभी आपके आपातकालीन जितने भी उपबंध हैं वो इन्हीं में जो है वो किए गए हैं, जिसमें से ही आपका 356 राष्ट्रपति शासन को लागू करना भी जो है वो आता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आप इस वीडियो के प्रश्न। तो 61 से हम प्रश्न देखेंगे, टोटल 20 प्रश्न, यानी कि हम 80 तक प्रश्न 60 से 70, 70 से 80 देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो 61 प्रश्न आपका क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? 4 ऑप्शन है, लोकसभा की सीटों की संख्या, राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या, कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी या कश्मीर को विशेष दर्जा। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी, ये जो है आपका सही हो जाएगा। जैसे ऊपर वाले प्रश्न में भी हमने बात की थी, इसी प्रकार इसमें भी ध्यान रखिएगा कि 343 से लेकर 351 तक इसके बीच में संविधान में जो राजभाषा है उसके संबंध में जो है व्यवस्था की गई है। तो इसी में जो आपका 343A है, इसके अनुसार भारतीय संघ की जो राज्य भाषा है वो हिंदी और लिपि जो है वो आपकी देवनागरी होगी। ये जो चीज़ें हैं, कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि 343 जो ए आर्टिकल है वो इनमें से किसके संबंध में सही व्याख्या नहीं करता है। तो अलग अलग कथन लिखे होंगे, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर किस से किसके बीच में क्या सारी चीज़ें आती हैं और किस आर्टिकल में विशेष तौर पर क्या चीज़ बताई गई है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो संघ है उसके राजकीय जो प्रयोजन होते हैं उसके लिए प्रयुक्त जो अंकों का रूप है वो भारतीय अंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जैसे कि 1 2 3 4 होता है, ये सभी होगा। और इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर को दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस काफ़ी बार पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 62, निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर अन्य सभी राज्य सूची के भाग हैं? भूमि, वायु सेवा, शराब या पुलिस। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी, वायु सेवा जो है वो सही हो जाएगा। तो प्रश्न में देखिए यहाँ पर राज्य सूची के संबंध में पूछा गया है। तो राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, ये प्रावधान संविधान में यानी कि भारतीय संविधान में किए गए हैं। आता किस अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है, जिसमें जो वर्तमान में संघ सूची है उसमें केवल क्या कह सकते हैं, कुल 97 जो है वो विषय हैं। राज्य सूची में बात करें तो कुल 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में बात करें तो कुल 52 विषय हैं। और इसी में आपका प्रश्न पूछा गया था राज्य सूची के विषय में, तो कौन सा नहीं है, क्योंकि प्रश्न में क्या कह रहा है, किसको छोड़कर। तो आपका जो वायु सेवा है ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि वायु मार्ग हो गया, रेल हो गया, वायुयान हो गया, विमान चालन हो गया, ये सभी आपका संघ सूची के अंतर्गत जो है वो आता है। और यहाँ पर प्रश्न में राज्य सूची के अंतर्गत पूछा गया था। राज्य सूची में आपका भूमि, शराब, पुलिस व्यवस्था, ये सभी जो है वो आते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 63 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची के भाग हैं? आपको बताना है बैंकिंग, कृषि, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग जो है वो सही हो जाएगा, जो कि आपका संघ सूची के भाग के अंतर्गत आते हैं। बाकी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी कि किसमें कितने कितने जो है वो विषय होते हैं। अगला प्रश्न 64 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? बंदरगाह, भूमि, कृषि या शराब। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो भूमि तो अभी मैंने आपको बता दिया था कि आपका भूमि हो गया, शराब हो गया, पुलिस हो गया, ये सभी राज्य में आते हैं। जबकि प्रश्न में क्या कह रहा है, संघ सूची, यानी कि आपका ऑप्शन बी तो जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। कृषि की बात करें तो कृषि भी आपका संघ सूची में नहीं आता है।
और शराब तो मैंने बता ही दिया आपका कि शराब जो है आपका भूमि आपका और पुलिस जो है ये सभी राज्य में आते हैं, तो आपका शराब यहाँ से ऑप्शन कट जाएगा। तो बचा कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि बंदरगाह। तो बंदरगाह आपका यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि आपका संघ सूची में जो है वो आता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 65। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में जो है वो शामिल है? समवर्ती सूची में क्या होता है? यानी कि केंद्र सूची और राज्य सूची दोनों में ही जो कह सकते हैं सम्मिलित किए गए हैं वो आपके समवर्ती सूची में आएंगे। तो बैंकिंग, मजदूर संघ, कृषि या पुलिस, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी मजदूर संघ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सूची में आप कह सकते हैं यानी कि जो समवर्ती सूची, इसमें दंड विधि है, विवाह हो गया, व्यापार संघ हो गया, श्रमिक संघ हो गया, मजदूर संघ हो गया, ये सभी आपके जो विषय हैं वो आपके समवर्ती सूची में ही जो है वो रखे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 66 कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रतिनिधियों का या तानाशाही? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी प्रतिनिधि जो है वो सही हो जाएगा। जो भारतीय संविधान है इसमें प्रतिनिधि संसदीय जो लोकतंत्र है उसकी व्यवस्था है, जिसमें आप कह सकते हैं जो कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियां और जो कार्य हैं उसके लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती हैं। और इसमें यानी कि जो भारतीय संविधान है इसमें वयस्क मताधिकार, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता या बिना भेदभाव के चुनाव, ये सारी जो विशेषताएं हैं वो भी आपको देखने को जो है वो मिलती हैं। अगला देखते हैं प्रश्न 67। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? अच्छा प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा या विदेश मंत्रालय के द्वारा? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न के उत्तर की बात करें कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय नागरिकता जो है वो किसी भी व्यक्ति को भारत का जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा प्रदान की जाती है। और जो भारतीय नागरिकता का प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में जो है वो किया गया है। और नागरिकता से संबंधित जो नियम है वो नागरिकता अधिनियम 1955 में जो है वो दिया गया है। ये आपका पूरा जो है वो अधिनियम है, इसी के अंतर्गत जो है वो दिया गया है और जिसे बाद में यानी कि हाल ही में आप कह सकते हैं संशोधित करके नागरिकता अधिनियम में जो संशोधित है वो 2015 जो है वो कर दिया गया है। तो पहले था 1955, अब 2015 जो है वो कर दिया गया है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 68। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक है, राजनीतिक, मूलभूत, सामाजिक या विधिक? 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। ये प्रश्न आपका बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका एक संविधान संशोधन है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी मूलभूत जो है वो सही हो जाएगा। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार के अंतर्गत जो है वो आता है। बात करते हैं संविधान संशोधन की जो मैंने आपको बताया, तो इसको अवश्य ध्यान रखिएगा। 86वां संविधान संशोधन द्वारा जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको मूलभूत अधिकार जो है वो बना दिया गया था और इसके अंतर्गत आपका अनुच्छेद 21 का जो है इसमें घोषणा की गई थी कि राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 86वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था और अनुच्छेद जो है आपका 21 का जो है इसमें ये घोषणा की गई थी कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। मैंने ये स्टार्टिंग में इसलिए बोला कि ये प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। डायरेक्ट आपसे यही पूछा जाता है कि 86वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है, अनुच्छेद 21 का जो है इसमें प्रावधान किसका किया गया है। डायरेक्ट पूछा जाता है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है। यही टाइप के आपके प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार छुआछूत की समाप्ति डैश है, समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो जो भारतीय संविधान है उसका जो भाग 3 है, संविधान जो है उसके भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक
इसमें मूल अधिकार यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं उनका वर्णन जो है वो किया गया है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, जो संविधान का भाग 3 मैंने यहाँ पर बताया, इसी को भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है डायरेक्ट आपसे ये प्रश्न भी जो है वो पूछ लिया जाए। तो वर्तमान में यदि बात करें मौलिक अधिकारों की, तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, जिसमें जो संपत्ति का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार से जो है वो हटा दिया गया था। प्रश्न में पूछ रहा है कि जो छुआछूत है इसकी समाप्ति किसके अंतर्गत आती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए समता का अधिकार जो है वो सही हो जाएगा, जो कि आपका अनुच्छेद 17 से संबंधित होता है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि मेरा बर्थडे जो है वो 17 अप्रैल को होता है और मुझे छुआछूत नहीं पसंद है, तो उसी 17 तारीख से मुझे याद है कि छुआछूत जो है वो, यानी कि जो प्रश्न पूछा गया था छुआछूत की समाप्ति जो है वो किस आर्टिकल में आता है, तो अनुच्छेद 17 में जो है आपका आता है। और जो समता का अधिकार या समानता का अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपका 14 से लेकर 18 तक आता है, जिसमें ही आपका 17 जो है वो आ जाएगा। इसके आगे आपका स्वतंत्रता का अधिकार होता है जो 19 से 22 होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23 से 24 होता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 होता है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपका 29 से 30 होता है, और लास्ट में आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 जो है वो होता है। इन सभी को याद रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 70 कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायत राज अपनाया था? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। केवल और केवल एक दिन में हम 20 प्रश्न ही करा रहे हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, ज़्यादा प्रश्न से आप बोर ना हो। तो कोशिश कीजिए कि डेली देख लीजिए। यदि आपने इससे पहले के नहीं देखे हैं प्रश्न, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में सुपर डेट की आप सारे प्रश्न पिछले चैप्टर वाइज देख चुके हैं, देख सकते हैं। इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं उसमें हम करा चुके हैं, और इसी प्रकार साइंस के चैप्टर वाइज पूरा हम कोर्स ऑलरेडी करा चुके हैं। साइंस सुपर टेट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ना मिले तो वीडियो के कमेंट में आप टाइप करके बता दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो बात करते हैं चलिए अब इस प्रश्न के उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राजस्थान जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, पंचायती राज जो व्यवस्था है इसके बारे में समझिए। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो पंचायती राज है इसको संविधान में शामिल किया गया था, और अनुच्छेद 243 से लेकर यानी कि 243 से लेकर 243 और हिंदी का ये जो है वो ड़ा, इसके अंतर्गत इसमें उपबंध भी जो है वो किए गए थे। फिर इनका जो गठन है वो किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, ये प्रश्न पूछा जाता है काफ़ी बार। तो बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है इसका जो गठन है वो जो है वो किया गया था, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर जो बी लिखा है राजस्थान, ये आपका देश का पहला ऐसा राज्य था जहां पंचायती राज जो है इसकी जो स्थापना है वो जो है वो की गई थी। दूसरे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश आता है, यानी कि पहला ना पूछ कर दूसरा पूछ लिया जाए तो भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 71 कि राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। यहाँ पर प्रकार होगा और 4 ऑप्शन दे रखा है, अपने विवेक से, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राज्य सरकार के परामर्श से, या राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके। तो 4 ऑप्शन है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि राज्य सरकार के परामर्श से। इसके संबंध में केवल और केवल आप आर्टिकल ध्यान रखिएगा, यानी कि अनुच्छेद तो आपका 258 खंड 1 ये जो है इसी से जो है वो संबंधित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 72 भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 6, 10, 12 या 15। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर सी 12 जो है वो सही हो जाएगा। तो राज्यसभा उसके अधिकतम सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? मैंने आपको बताया है 250 हो सकती है, और संविधान के अनुच्छेद आपका 80 यानी कि 80 जो है इसके अनुसार जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, और बाकी बचे जो 238 सदस्य हैं ये प्रतिनिधि राज्यों और संघ जो शासित प्रदेश हैं उसकी विधानसभाओं से अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति जो है उसके अनुसार चुनकर जो है वो आते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं ये किस अनुच्छेद में आता है, तो आपका आर्टिकल 80 में जो है वो आता है। अगला प्रश्न देखते हैं 73 द्विसदनीय विधायिका का अर्थ है।
प्राथमिक और द्वितीय कानून, निचली और ऊपरी सदन, लोक अदालत और कोर्ट या निर्वाचित साथ ही साथ चयनित सदस्य। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि निचली और ऊपरी सदन जिसमें आप लोकसभा और राज्यसभा जो है वो देखते हैं, तो यही आपका द्विसदनीय विधायिका जो है यहाँ पर हो जाएगा। इसमें से जो राज्यसभा है ये आपकी ऊपरी सदन होती है और जो लोकसभा है ये आपका निम्न सदन होता है। इसको यदि आप कंफ्यूज होकर भूल जाते हैं तो यहाँ से जो राज्यसभा का जो रा है उससे राजा याद रख सकते हैं। राजा हमेशा ऊंचे पद पर सबसे ज़्यादा होता है और राज्यसभा भी आपका उच्च सदन होता है, तो उससे आप जोड़कर याद रख सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 74। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, आपका ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं 75। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी जो है वो होती है? 250, 260, 270 या 280? तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए 250 जो है वो सही हो जाएगा। अभी इससे पहले प्रश्न आया था, सारी चीज़ें मैंने इसके बारे में आपको बताई भी कि 250 सदस्य अधिकतम होते हैं, जिसमें से अनुच्छेद 80 के अनुसार 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और बाकी बचे 238 सदस्य राज्य और जो संघ शासित राज्य के प्रतिनिधि हैं उनमें से जो है आपके होते हैं। और वर्तमान समय में यदि राज्यसभा में सदस्य पूछे जाएं तो कितने हैं? 245 सदस्य हैं। और राज्यसभा इसका पहला सत्र कब शुरू हुआ था ये पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 13 मई 1952 को जो है वो हुआ था। तो ये 2 एक्स्ट्रा चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अपना अगला प्रश्न देखते हैं 76 कि लोकसभा के पहले स्पीकर जो है वो कौन थे? जीवी मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम आनंद सायनम अयंगर या डॉक्टर पीवी चेरियन? इस टाइप से 4 ऑप्शन है। बात करते हैं उत्तर की, आपका ऑप्शन नंबर ए जीवी मावलंकर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा के जो है ये पहले जो स्पीकर थे उसके रूप में जाने जाते हैं। 1954 में जो जीवी मावलंकर थे इनको पदयुक्त करने के लिए जो लोकसभा है उसमें संकल्प जो है वो पेश किया गया था और बाद में इन्होंने स्वयं ही अपने पद से जो है वो इस्तीफा भी जो है वो दे दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं 77 की निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए? सुषमा स्वराज, मार्गरेट अल्वा, मीरा कुमार या सरोजनी नायडू? इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी मीरा कुमार जो है वो सही हो जाएगा। तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी और इन्होंने 15वीं लोकसभा के दौरान 4 जून 2009 से लेकर के 18 मई 2014 तक, या सीधे आप सन याद रख सकते हैं 2009 से लेकर 2014 तक ये जो पद है वो धारण किया था। इनकी एक पुस्तक भी फेमस है, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। इनकी पुस्तक का नाम है इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, ये पुस्तक का इनकी नाम है जो कि इनकी चर्चा में जो है वो रही थी। अपना अगला प्रश्न देखते हैं 78। अगला प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे जो है वो संबोधित करते हैं? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है इसे लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है वो देता है। और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा की जो प्रथम बैठक है उसमें चुना जाता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए जो है वो होता है। और अपने कार्यकाल के दौरान ही ये कह सकते हैं अपना जो त्यागपत्र है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष जो है उसको सौंप सकता है। और लोकसभा जो उपाध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र जो है वो जो लोकसभा अध्यक्ष है इसको जो है वो सौंपेगा, यानी कि आपस में एक दूसरे को जो है वो देते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, क्योंकि इसके बाद हम जो प्रश्न है वो आपसे पूछेंगे। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन अच्छी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार डेली प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रश्न मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल से यदि आप नहीं ऐड हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक मिल जाएगी और टेलीग्राम पर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी आप ऐड हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न आपका। लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष या 18 वर्ष? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका 25 वर्ष सही हो जाएगा। राज्यसभा के लिए मैंने आपको बताया था 30 वर्ष, लोकसभा के लिए आपकी 25 वर्ष हो जाएगी। उसके साथ साथ भारत के
किसी भी संसदीय क्षेत्र से जो पंजीकृत है वो भी होना चाहिए, यानी कि जो लोकसभा जो है उसका जो सदस्य है उसके बारे में भी बात करें। और भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ सकता है, उसके अंदर का ये योग्यता हो। और ये भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उसको किसी न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले में सजा ना हुई हो, ये भी इसी प्रावधान में जो है वो आता है। तो चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि लोकसभा में राज्य से कुल सदस्यों की संख्या जो है वो होती है 630, 530, 430 या 330। यहाँ पर लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या नहीं पूछी गई है, ये लिखा है लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या होती है। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? ABCD भी आप बता सकते हैं, डायरेक्ट नंबर भी बता सकते हैं कि कितनी सदस्य संख्या जो है वो होती है। तो इसी के साथ हमारे आज का पाठ समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।